है वो काम करना चाहिए। आज ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये आदरणीय रामलाल जी भाई साहब को मैंने एक निवेदन किया था। मैं कहा भाई साहब हम एक काम कर रहे हैं और ये एसडीएम साहब से आप करो। उनका निश्चित रूप से हर एक का जो है इतिहास में जो है रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है, लेकिन आज भाई सौदागर जी ने और गोपाल जी सोगन साहब ने, आपने उन जो भूले हुए नाम थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनको आपने इतिहास में जो जोड़ने के एक प्रयास के रूप में आज का कार्यक्रम किया, जिसके लिए जो है आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपने इस थीम पर काम किया और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में आप गूगल सर्च करेंगे तो निश्चित रूप से रूणमल सोगन के ऊपर जो है आपको जो है मैटर मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी आज जो है हमारे बीच में टीकम चंद जी बोहरा साहब अनजाना जी, जो मेरे एक छोटे से अनुरोध पर जो है आपने यहाँ आने की स्वीकृति दी। आप प्रशासनिक सेवा में है, आईएएस तो हैं ही, लेकिन आप मूलतः जो है उस परिवार से उठे हैं जिससे हम सब, मतलब हम भी उसी परिवार से उठे हैं। बहुत गरीबी देखी है आपने और आज आप इस मुकाम पे पहुंचे, लेकिन साथ में आप साहित्यिक अभिरुचि इतनी ज्यादा है, एक कवि स्वरूप आप हैं और जिसका आपको अभी देखने को भी मिलेगा अनुभव। तो मैंने सोचा कि इस अवसर पर एक अच्छे अतिथि कौन हो सकते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को जो है चार चांद लगा सकें, तो आपने यहाँ आकर के स्वीकृति दी है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार पुनः आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गोपाल जी सोगन साहब, सौदागर जी, मानव जन जागृति संस्थान, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप इस तरह का एक से एक अच्छा कार्यक्रम अच्छी थीम पर आप करते रहेंगे, यही मेरी आपसे शुभकामना है। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सम्माननीय संरक्षक महोदय। आपने सार गर्भित बात हम सबके सामने रख करके मानव जनजागृति संस्थान और सोगन परिवार और आगंतुकों का बहुत अच्छा मनोबल बढ़ाया है। कोटिशय धन्यवाद और आभार आपके उद्बोधन को सुनकर के। अब आप देखिए, आज का युग साहब ने कहा कि डिजिटल है। इस सोगन परिवार की 5G प्रपोत्र, उसके मन में ऐसे भाव जगे हैं कि मैं इस मंच पर खड़े होकर के इस कार्यक्रम के सम्मान में 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगा, मेरी हार्दिक इच्छा है। तो हम चाहेंगे, और नाम भी बड़ा प्यारा है, नैतिक। और नैतिकता तो जो है वो बहुत मायने रखती है। हम सब नैतिकता के साथ चलें, ये हम सब का भाव होना चाहिए। अभिनंदन है आपका, अपने उद्गार व्यक्त करें आप अपने इस मंच के माध्यम से। माननीय मुख्य अतिथि, सम्मानीय परिवारजन और मेरे समाज के साथी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन बहुत ही गौरवपूर्ण है, क्योंकि आज हम अपने प्रिय परदादा जी स्वर्गीय श्री रूणमल जी सोगन की जीवनी पर लिखी गई किताब का विमोचन कर रहे हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरे परदादा जी की कहानी न केवल व्यक्ति की कहानी, बल्कि ये हमारे देश के संघर्ष और स्वतंत्रता की कहानी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने हमारे जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया और हमें दिखाया कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। उनकी बहादुरी और निष्ठा ने हमें उन्हें एक सच्चा स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। इस किताब के माध्यम से मेरे परदादा जी की जीवन और उनके संघर्ष और उनके आदर्श को और भी करीब से जान पाएंगे। यह किताब न केवल उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि देश के उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी जो देशभक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। उनका खादी आंदोलन में भी बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने अपने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। और मेरे दादाजी के द्वारा मुझे बताया गया कि उनके पिताजी हमेशा हमें स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करने के लिए और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते रहते थे।
मैं अपने परदादा जी को उनकी देशभक्ति और बलिदान के लिए नमन करता हूं। उनकी यादें हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि हम अपने देश के लिए प्रति समर्पित रहें। इस किताब के विमोचन के साथ मैं मेरे परदादा जी की विरासत को और भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का प्रिय नैतिक सौगंध। बहुत ही शानदार। देखिए, दिल के उद्गार इसे कहते हैं प्रेरणा, और निश्चित तौर पर हमको प्रेरणा से ही कार्य करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं। और जो काम प्रेरणा से सब दिल में आता है वो काम करना चाहिए। आज ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये आदरणीय रामलाल जी भाई साहब को मैंने एक निवेदन किया था। मैं कहा, भाई साहब हम एक काम कर रहे हैं और ये एसडीएम साहब से आप करो। इन्होंने तुरंत एक ही सेकंड में एसडीएम साहब को व्हाट्सअप करके कि साहब मैं ये भेज रहा हूँ, इसको लिस्ट में कर देना, और तुरंत ये सम्मान हुआ। आदरणीय भाई साहब का भी एक बार हम सब लोग ताली बजाकर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और मेरे दिल में एक बात हो रही है कि देखिए, यहाँ सौगंध साहब की तीन जो हैं, ये सौगंध साहब खुद हैं, इनके बेटे हैं और पौत्र हैं। तो सौगंध साहब ने बोल दिया, पौत्र ने बोल दिया, तो मैं चाहता हूं कि इनका एक कोई बेटा भी है ना 2 मिनट के लिए बोले, और बेटा डिसाइड करेंगे कि मैं हाँ ना, और स्वयं की इच्छा से जोरदार तालियों से अभिवादन करें। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल है ये, हवा की जिद पे दिया जलाना, हवा की जिद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल है ये, खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल है ये। राजेश जी, अच्छा एक चीज और, देखिए जो फिल्म बनती है तो उसमें ये वीडियोग्राफर, निदेशक, ये सब होते हैं, तो राजेश जी का बड़ा योगदान है, क्योंकि भाई तो मैं इनका वैसे भी दिल से धन्यवाद करता हूं। राजेश जी। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित वरिष्ठ जनों और नारी शक्ति और मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आज 15 अगस्त के दिन आज मुझे पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पे बोलने का अवसर मिला है। इसका मैं मानव जनजागृति संस्थान मेरे भाई सौदागर जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया। आज के इस तरह की मेरे दादाजी की जो जीवन स्मारिका है, उसको एक किताब के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया। और इन्होंने जब पहली बार जब मेरे घर पे आए थे तो मेरे पिताजी से ये इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मैं भी देख रहा था, तो काफ़ी उत्सुक थे। हालांकि एक बार मेरे पिताजी ने उनकी किताब मुझे भी डिजिटल करने के लिए दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा समय अभाव रहा, तो मैं थोड़ा सा ही कर पाया। तो ये सौभाग्य इनको लिखना था और इनके भाग में आया। तो आज़ादी का जो आज का दिन है वो 15 अगस्त, ये केवल झंडा फहराने का दिन नहीं है, ये उन वीर शहीदों को नमन करने का दिन है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया था। उनके सम्मान में आज का युवा है वो अपने जो आसपास से इस तरह के जो मेरे दादाजी हैं, उस तरह काफ़ी समाज में स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को इनका पता नहीं होता। वो समय के साथ भूल जाते हैं। तो इस तरह अगर कोई किताब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इस तरह से उनको सम्मान में कुछ किया जाए तो काफ़ी प्रभावशाली होता है और जन जन तक उनकी गाथाएं पहुंचती है।
जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मेरे मन में काफ़ी जोश था और मैं कई तरह की परिकल्पनाएं सोच रहा था कि मैं ऐसे करूँगा। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि वो इस तरह से खादी में काम करे। उन्होंने देश के लिए जेल भी गए और उनकी जो जितनी भी सॉरी, तो मैंने उसको काफ़ी मेहनत से बनाया। और जब ये अभी चल रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। पीछे मैं देख रहा था तो अंतर्मन से बहुत ज़्यादा ऐसे एक वाइब्रेशन आ रही थी कि मैं उस शख्स का पौत्र हूँ जिन्होंने आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया और समाज सेवा भी बढ़ चढ़ कर की। उन्होंने शिक्षा के लिए कितना काफ़ी कुछ काम किया और सभी के सहयोग से मिलजुल कर उन्होंने छात्रावास की नींव भी रखी। इसके अलावा मैं सौदागर जी कांदेला का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का अवसर मुझे प्रदान किया। अगर मैं मानव जनजागृति संस्थान से शुरू से जुड़ा हूँ, कम से कम मुझे जब इसका मतलब बहुत शुरू से जुड़ा हूँ, तो मैं काफ़ी इस तरह से इसमें जो मानव जनजागृति संस्थान के सौदागर जी कांदेला के जो विचार हैं उनसे मैं प्रभावित था और मैं लगभग सभी काम निस्वार्थ रूप से इनके साथ मिलकर जोश से करता हूँ। और अब पहली बार है तो कुछ गलती हो सकती है तो मैं बहुत सुंदर बोल रहे हैं आप और बहुत अच्छा बोल रहे हैं और सबके ग्राह्य भी ऐसा नहीं है। बोलिए आप। तो मैं एक बात जो हमेशा मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है व्हाट्सएप पे, तो उसके अंदर मैं सभी को एक स्वरोजगार के लिए मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ। तो मैंने उसमें सभी को बताता है कि केवल शिक्षा आप प्राप्त करो लेकिन आप आधारभूत शिक्षा को छोड़ो, क्योंकि सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है। तो आप अगर टेक्निकल सीखोगे और अभी एआई का ज़माना है, आप कोडिंग सीखोगे, आप रोबोटिक्स सीखोगे, आप डिजिटल में जाओगे तो आपके पास रोजगार के अवसर और ज़्यादा आएंगे। तो मेरा युवाओं से कहना है कि अगर आप इस क्षेत्र में जाएंगे और उनके अभिभावकों से कहना है कि आप उनको इस तरह की शिक्षा के लिए प्रयास करें कि उनको अपने आपके जो अगली पीढ़ी है उनको डिजिटल युग में जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ठीक है, इसी के लिए चलो चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर देखिए दिल के उद्गार आपने सबने सुने और आदरणीय भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं मन से निवेदन करूंगा, दामिनी गुप्ता जी, पूजा जी, रामलाल जी भाई साहब, टीकम जी और राय साहब, आप मंच पर आए। हमारे संस्थान में हर एक कार्यक्रम में भाई साहब हम सारे सदस्य हैं 2,500। अब सबको मान सम्मान हमारा देना कर्तव्य रहता है, तो हम बारी बारी से 5-5, 7-7 का हर कार्यक्रम में करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले कार्यक्रम में गजान जी का, रघुनाथ जी पाटोदिया जी का इनका किया था। तो इस बार हमारे जो समर्पण रखने वाले कुछ साथी हैं, बिल्कुल अंजना जी, बिल्कुल बस अब मुख्य अतिथि अध्यक्षता ही बची है, इससे पहले हम सम्मान करा ले 5-7-1 और फिर आपकी का काम है, फिर कार्यक्रम समापन है। तो आदरणीय मन से मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए। और अब हम ऐसे नाम बोलने जा रहे हैं जो इस संस्थान को समर्पण का भाव रखते हुए, जिनको अनगिनत लोग कई चीजें कहते हैं उसके बाद भी वो समर्पण का भाव रखते हुए सहयोग करते हैं, उन सब का नाम चलेंगे। जिनका बहुत अच्छा सहयोग और समर्पण रहा है, मैं क्रमशः नाम पुकारूं, वैसे तुरंत वो मंच पर पहुंचने का श्रम करेंगे। सम्माननीय श्री नेमीचंद जी पंवार, आप संस्थान के सक्रिय सदस्य हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में आपका बहुत अच्छा योगदान तन मन धन से रहता है। इस पुनीत अवसर पर आपका भी संस्थान सम्मानित मंच के माध्यम से अभिनंदन कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां सम्माननीय नेमीचंद जी के लिए। इसी श्रृंखला में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में संस्थान से जुड़े हुए युवा साथी और एडवोकेट सम्माननीय श्री मनोहर जी वकील साहब, आप भी मंच पर पहुंचे। संस्थान
और इस मंच के माध्यम से आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसे ही नाम उच्चारित किया जा रहा है क्रमशः मंच पर पहुंचते जाएं। हाँ, इसी श्रृंखला में आगे तैयार रहे श्री कालूराम जी बुनकर प्रधानाचार्य। आपका भी श्रेष्ठ, आप मानव जन जागृति संस्थान के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता तो प्रवक्ता ही होता है, और वैसे भी आपका बहुत अच्छा योगदान रहता है। आप युवा साथी हैं, आपका भी इस मंच के माध्यम से अभिनंदन है। आगे श्री अशोक कुमार जी बबेरवाल प्रधानाचार्य, आप भी तैयार रहें। श्रीमान अशोक कुमार जी बबेरवाल प्रधानाचार्य। आप कालूराम जी, श्री अशोक कुमार जी बबेरवाल जी की तरफ से इस कार्यक्रम के निमित्त 5100 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। बहुत बहुत अभिनंदन है प्रधानाचार्य जी आपका, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। अशोक जी ने आपको दोनों काने में 2 बात कही थी सर, आपने एक ही सुनी है। 5100 खुद के, 5100 अपनी पत्नी की तरफ से भी। दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे हमारे आईटी सेल, युवा साथी, संस्कृत प्रेमी, स्वतंत्रता की हर व्यवस्था में अपना अग्रणी सहयोग प्रदान करने वाले और इंफ्रा टेक्नोलॉजी के भी बहुत अच्छे, छोटी सी उम्र में आपने भी बहुत अच्छी सफलता अर्जित करके समाज और संस्थान और देश और प्रदेश को सहयोग प्रदान कर रहे हैं श्री घनश्याम जी कांदिल। तत्काल प्रभाव से आप भी मंच पर पहुंचे। आप पूर्व में समर्पित एवं घनश्याम का भाई साहब ये सम्मान आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो क्रांतिकारी फैसले स्वयं से लिए जाते हैं, और इन्होंने खुद की शादी में 101 रुपए लेकर शादी की, और उसके साथ ही अपनी माता जी का जो मृत्युबोध होता है वो खुद के घर से बंद किया। तो आज ये सम्मान इन 2 विशेष उपलब्धियों के ऊपर घनश्याम का किया जा रहा है। नहीं तो वैसे तो पिछली बार हो गया था आपका भैया ना। आगे हमारे युवा साथी और अच्छे कार्यकर्ता संस्थान के श्री पवन कुमार जी कांदेला, सरपंच गोविंदपुरा। आप देखिए 501 पौधे यानी वृक्षारोपण सघन अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी का जो एक बहुत अच्छा सुनहरा स्वप्न है कि वृक्ष लगाओ, आबादी को बचाओ, स्वयं को बढ़ाओ। श्री पवन कुमार जी कांदेला तत्काल पहुंचे मंच पर। इसी श्रृंखला में आगे श्री राजेश जी सौगण, आईटी सेल, समस्त प्रकार के वीडियो निःशुल्क आपके द्वारा इस संस्थान के प्रत्येक कार्यक्रम में रहते हैं। इसी श्रृंखला में आगे तैयार रहे श्री सियाराम जी बुनकर, smile.com। आप भी मंच पर पहुंचे, युवा साथी हैं और सदैव अग्रणी रहते हैं संस्थागत कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए। इसी श्रृंखला में हमारे संस्थान के परम सहयोगी और बहुत अच्छी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने कार्य में लगे रहते हैं प्रातः स्मरणीय श्री गजानन जी परिहार, आप भी मंच पर पहुंचे। श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कार्य करने के सुनहरे अवसर पर आज आपका भी अभिनंदन इस संस्थान के माध्यम से मंच से किया जा रहा है। आगे श्री रघुनाथ जी पाटोदिया। रघुनाथ जी पाटोदिया के विषय में तो कहना ही क्या, मैं निशब्द हूं, क्योंकि आपका बहुत तन मन और धन से बेहतर तरीके से योगदान देता है। आप भी मंच पर पहुंचे, संस्थान आपका भी अभिनंदन करता है और गौरवान्वित महसूस करता है। जोरदार तालियां बजाइए श्री पाटोदिया जी के लिए। इसी श्रृंखला में श्रीमान मुकेश जी जिंदल, श्रीमान मुकेश जी जिंदल कोषाध्यक्ष, आप बहुत मितव्ययी है और मौके का बहुत अच्छा खर्च करके कार्यक्रमों को बहुत अच्छा योगदान देते हैं तन मन धन से। आपका भी अभिनंदन है इस कार्यक्रम में मंच के माध्यम से। इसी श्रृंखला में श्री हरिनारायण जी लाखीवाल, श्री हरिनारायण जी लाखीवाल, आप संस्था के सम्मानित सदस्य हैं, आपका भी अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में हमारी नारी शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सुशोभित करके बहुत ही श्रेष्ठ और शानदार कार्यक्रम देने वाली सम्मान्य श्रीमती प्रेम देवी, पूर्व सरपंच चौंप, आप भी मंच पर पहुंचे, आपका भी अभिनंदन है इस मंच के माध्यम से। कृपया मंच पर पहुंचते जाएं। इसी श्रृंखला में हमारे वरिष्ठ और बहुत ही अच्छे खादी संघ के प्रतीक और युवाओं में भी अपना साथ देने वाले सम्मानीय श्री भंवरलाल जी सरावता, आपका भी संस्थान को बहुत अच्छा सहयोग रहता है। कृपया मंच पर पहुंचे।
अभिनंदन है आपका इस मंच के माध्यम से। तालियां बजाते रहिए। बहुत ही अच्छे कार्यकर्ताओं का ये संस्थान समय समय पर अपना अभिनंदन करता रहता है। इसी श्रृंखला में हमारे वरिष्ठ साथी सम्माननीय श्री गोपाल लाल जी कांदेला, श्री गोपाल लाल जी कांदेला, आप भी तैयार रहे, मंच पर पहुंचे। बहुत अच्छा योगदान इस मानव जनजागृति संस्थान के माध्यम से प्रत्येक कार्यक्रम में आपका रहता है। इस मंच से आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन किया जा रहा है। श्री बाबूलाल जी कांदेला, श्री बाबूलाल जी कांदेला, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है इस मंच के माध्यम से। और इसी श्रृंखला में आगे तैयार है श्री राजेश जी कांदेला, श्री राजेश जी कांदेला, आपका भी अभिनंदन है। इसके आगे है जो श्री कैलाश चंद जी मोरदिया साहब है, जो खुद का बोला नहीं इन्होंने। आज यहाँ जो खो गया वो कल कहीं मिल जाएगा। पतझड़ में जो इसके आगे है जो श्री डी.आर. राठौड़ साहब है, जो डी.आर. राठौड़ साहब, रामेश्वर लाल जाटव जी, जीतू जी चौहान। इसी श्रृंखला में सम्मानित श्री भंवरलाल जी गोसाईवाल, सेवानिवृत्त अध्यापक, अगर पंडाल में यहाँ मौजूद है कृपया तैयार रहें और क्रमशः आगे पहुंचते रहिए मंच पर। आपका मानव जनजागृति संस्थान के माध्यम से इस पुनीत अवसर पर अभिनंदन करते हुए हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं और बहुत ही सुनहरा अवसर है। आजादी के इस महान पर्व पर हम अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को इस प्रकार से निर्वहन करते आगे बढ़ते रहें। इसी श्रृंखला में श्री हरदेव जी देवठिया, डोड सर, श्री हरदेव जी देवठिया मंच पर पहुंचे। इसी श्रृंखला में हमारे परम सम्माननीय श्री के.आर. वनकर साहब, सेवानिवृत्त एडीएम, बोल दिया। आगे श्री लल्लूलाल जी प्रधानाचार्य भी तैयार रहे। श्री लल्लूलाल जी प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त। के.आर. वनकर साहब मंच पर पहुंचे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहे प्रत्येक हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। इसी श्रृंखला में हमारे वयोवृद्ध समाज के लिए सदैव समर्पित श्रीमान रामकिशोर जी राय साहब, आप भी मंच पर पहुंचेंगे। संस्थान आपका भी अभिनंदन करता है। हाँ, इसी श्रृंखला में हमारे बीच में विराजमान सम्माननीय बी.डी. नैनावत साहब, पूर्व प्राचार्य कॉलेज, अध्यक्ष संस्थान, आगे सम्माननीय श्री गोपीराम जी चौहान साहब, क्रमशः आते जाएं। जोरदार तालियां बजाते रहे सभी लोग। ये बहुत बहुत ही पुनीत अवसर है। इसी श्रृंखला में सम्माननीय श्री राजकुमार जी इंद्रेश प्रधानाचार्य, आप भी मंच पर पहुंचे। आपका भी अभिनंदन है इस मंच के माध्यम से, सम्माननीय श्री राजकुमार जी इंद्रेश। और इसी श्रृंखला में आगे तैयार रहे डॉक्टर धर्मराज जी चिचोलिया प्रधानाचार्य, आपका भी इस मंच के माध्यम से अभिनंदन किया जा रहा है। क्रमशः अविलंब पहुंचते जाए मंच पर। इसी श्रृंखला में आगे तैयारी पत्रकार और महासचिव मलाई विकास समिति श्री सुरेंद्र कुमार जी हरसोलिया, आपका भी इस मंच के माध्यम से अभिनंदन किया जा रहा है। आगे सम्माननीय श्री गुलाबनाथ जी केकाड़िया, श्री गुलाबनाथ जी केकाड़िया,
बूढ़ गए हैं। श्रीमान गुलाबनाथ जी, आप भी मंच पर पहुंचे। माननीय धर्मराज जी ने दलित समाज विषयक जो इनका सब्जेक्ट रहा है पीएचडी का, उसी के ऊपर शोध किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सम्मान की श्रृंखला में सम्माननीय श्री राजेंद्र जी डागर, चैरिटेबल शरण माता ट्रस्ट चिथवाड़ी, श्रीमान महेश कुमार जी प्रधानाचार्य, आप भी मंच पर पहुंचे। श्रीमान महेश कुमार जी प्रधानाचार्य, श्रीमान महेश कुमार जी प्रधानाचार्य, जहां तक मेरी आवाज सुन रहे कृपया तुरंत पहुंचे मंच पर। अब विशेष 5 या 6 परिवार यहाँ स्वतंत्रता सेनानी बैठे हैं, उन परिवारों का सम्मान करेंगे। सर ये करो, हाँ लो। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार जनों का भी सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। मैं आहूत करूंगा उनके परिजनों को। स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी राय, बांसा कुशलपुरा, इनके परिवारजन यहाँ मौजूद है। सम्मान्य जी सी राय साहब, जो मानव जनजागृति संस्थान के संरक्षक भी हैं, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन इस मंच के माध्यम से हो रहा है। हम सब बहुत खुश हैं कि आज आप परिवारजन के रूप में ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे स्वर्गीय श्री मनस्वी राय शार्दुल अमरसर, श्री मनस्वी राम शार्दुल अमरसर, आप श्री रमेश जी शार्दुल इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कृपया मंच पर पहुंचेंगे आप भी और अपना अभिनंदन प्राप्त करें। पहुंचिए श्री रमेश जी शार्दुल। इसी श्रृंखला में आगे तैयार रहे स्वर्गीय श्री बाला साहेब भारतीय, स्वतंत्रता सेनानी मनोहरपुर, किशन जी मौजूद हैं, तैयार रहें और मंच पर अपना सम्मान प्राप्त करें। इसी श्रृंखला में आगे स्वर्गीय श्री गंगाराम जी बुनकर, स्वतंत्रता सेनानी, आपके परिवारजन यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं। कृपया मंच पर पहुंचे और अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। और इसी श्रृंखला में आगे स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी गोठवाल अमरसर। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपके द्वारा जो प्रथम तिरंगा था 612 गज का, वो सत्यनारायण जी गोठवाल जी ने ही बुना था, आज भी संग्रहालय के अंदर मौजूद है। धन्य है वो और धन्य है परिवार जो आज ऐसी अमर गाथा को सुशोभित करते हुए सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। सम्माननीय श्री गोपीराम जी चौहान, आप ये सम्मान प्राप्त करें। चलो कोई बात 612 गज का थान था, अपन थान ही बोलते हैं, जो बनते थे, बुनकर का काम बुनने का ही था, तो 12 गज का 612 गज का ऐसे थान हुआ करते थे और सबने मिलकर के बनाया था। पर बहुत बहुत अभिनंदन है उस परिवार को जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है आज उनके लिए। शहीद दीपचंद वर्मा, तहसील रिंगस, ग्राम बावड़ी, वीरांगना का सम्मान यहाँ पारिवारिक जन मौजूद है। कृपया मंच पर पहुंचे। हमारे यहाँ एक मिनट, हमारे यहाँ एक तो रिंगस के पास में एक शहीद हुए थे दीपचंद वर्मा और एक मनोहरपुर के पास में मुकेश, उन दोनों वीरांगनाएं यहाँ आई हुई है। और याकूब जी एक राष्ट्रभक्ति के साथ इन दोनों वीरांगनाओं का एक साथ सम्मान करेंगे। शहीद मुकेश कुमार जी,
बुनकर, निवासी रामपुरा शाहपुरा। किसी का बेटा किसी का भाई, न जाने कितनों ने जहां गवाई। नई दुल्हन पे क्या बीती होगी, ये कल्पना मैं भी कर रहा हूं। वतन की राह में हुए जो कुर्बा, मैं वंदना उनकी कर रहा हूं। जो प्राण देकर अमर हो गए, जो प्राण देकर अमर हो गए, अर्चना उनकी कर रहा हूं। वतन की राह में हुए जो कुर्बा, मैं वंदना उनकी कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, विराजे। कौन है? परिजन है? हाँ बिल्कुल, बुलाओ। नरसिंह दास जी शार्दुल साहब आइए। और कोई थोड़े रह रहा है यहाँ? हाँ, अरे गंगाराम जी को नाम सुने यार, गंगाराम जी को नाम सुने। स्वर्गीय गंगाराम जी बुनकर के पारिवारिक जन हैं, इनका भी सम्मान किया जा रहा है मंच के माध्यम से। मैंने नाम बोला था, पास में ही थे, वो गए नहीं। गुलाब तुझ में कहाँ वो खुशबू, के जो शहीदों के तन से आए। जिन्होंने जल हमको रोशनी दी, जिन्होंने जल हमको रोशनी दी, प्रार्थना उनकी कर रहा हूं। वतन की राह में एक मिनट भाई साहब, सिर्फ राजेश पूरणमल जी विदारा, पूरणमल जी आ जाए एक बार बस, फिर भाई साहब फिर आप। चले जो आंधी तो तिनका तिनका, बिखर जाए आसियां गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। वतन की राह में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, जिनका बहुत ही खूबसूरत नाम है अंजना साहब, और आईएएस अधिकारी महोदय टीकम चंद जी, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप आए और अपने दिल के उद्गार स्वाधीनता दिवस के इस मुबारक मौके पर मैं उन कोटि से शहीदों को नमन करता हूं, जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। और उसी श्रृंखला में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए स्वर्गीय आदरणीय रूडमल साहब को मैं सादर नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनके परिवारजनों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज के इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय रामलाल जी शर्मा साहब, पूर्व विधायक आदरणीय जीसी राय साहब, मैडम पूजा छाबड़ा जी, मैडम सुनीता दामिनी जी, यहाँ विराजमान सभी प्रबुद्ध बुजुर्गों, माताओं और बहनों। कुछ अरसे पहले राय साहब से बात हुई थी कि मानव जन जागृति संस्थान
इस तरह से सामाजिक जागरूकता शुभ अवसर आपने मुझे भी याद किया। आज़ादी की जब हम वर्षगांठ मनाते हैं तो हम उन शहीदों को याद करते हैं कि लाखों लोग बलिदान हुए तब भारत हुआ आज़ाद, पुरखों ने कीमत चुकाई है, सदा रखना है याद। आप और हम याद कर रहे हैं आज रुडमल जी को, ये नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। हम याद कर रहे हैं यहाँ जो बैठे हैं, लेकिन उन नई पीढ़ी के बच्चों को भी हम ये बात पहुंचाएं कि ये आज़ादी जो हमें मिली है बहुत मुश्किल से मिली है, क्योंकि वो जब आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, आज़ाद मुल्क में जब पैदा होते हैं, तो आज़ादी की वो जो कीमत होती है वो उनको उतनी नहीं मालूम होती है जो कष्ट पा करके, जो कष्ट भोग करके उस मुल्क के अंदर जीते हैं और जो कुर्बानियां देते हैं। रुडमल साहब के बारे में आज जो सौदागर जी ने एक शानदार एक स्मारिका निकाली है, उसको मैंने, और यहाँ आने से पहले भी मैंने रुडमल जी सोगन साहब हैं, उनका एक जो परिचय है वो भी मैंने पढ़ा। अब बात यह है कि ऐसा हमारे क्षेत्र में महान सपूत होता है जो आज़ादी के आंदोलन में योगदान देता है, तो उनके बारे में विद्यालयों के बच्चों को भी इस क्षेत्र में तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए। तो मैं एक सुझाव ये रख रहा हूं कि हमारे विद्यालयों में भी हमारे जो क्षेत्रीय स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में तो कोई जानकारी हो, कोई एक ऐसा अवसर चुन लिया जाए, या ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के कोई जन्म दिवस हो या उनके बलिदान दिवस हो, उन मौकों पर हम उनको याद करें, तो जो नई पीढ़ी है उन नई पीढ़ी को उन महापुरुषों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो इससे हम एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और खास तौर से ये जो हमारे शिक्षक समुदाय के जो लोग हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम बने, मैं यहाँ हूँ तो मेरे गुरुजनों के कारण हूँ, तो आप गुरुजन होने के नाते स्थानीय स्तर पर, और हमारे माननीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी रामलाल जी शर्मा साहब इस विषय पे विचार करें कि किस तरह से हमारे जो क्षेत्रीय स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको साल में हम कम से कम एक बार याद करें और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर विद्यालयों के अंदर चर्चा करें, तो निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा मिलेगी और उनके परिवारजनों को भी अच्छा लगेगा। और मेरा ख्याल है कि हम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको सही मायने में श्रद्धांजलि दे सकेंगे। सोगन साहब के बारे में आप सबको विदित है, क्योंकि लंबे समय से मानव जन जागृति संस्थान स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को याद करता है, उनको सम्मान देता है। लेकिन अभी मंच के ऊपर उधर से वो विराजे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनमें भी आज़ादी के आंदोलन में उन लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उसको इतिहास में सही जगह नहीं मिली, और आपने रिसर्च भी किया है, ये बहुत अच्छी जानकारी है। तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अक्सर ये होता है कि जो वंचित वर्ग है, दलित समुदाय है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का आज़ादी के आंदोलन में जो योगदान है, उस योगदान को उतना रेखांकित नहीं किया गया। भाई मुश्किल से कहीं डॉट लगा होगा तो लगा हो। आज़ादी के आंदोलन की बात करते हैं कि मंगल पांडे जी के माध्यम से वहां से शुरू हुआ, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि मंगल पांडे को प्रेरणा कहां से मिली। मंगल पांडे को प्रेरणा, देखिए उस समय जो जातीय भेदभाव था, छुआछूत थी, वो चरम पे थी। आज वो प्रासंगिक नहीं रह गई है, लेकिन उस समय थी। तो मंगल पांडे जहां पर अंग्रेजों के यहाँ पर जो फैक्ट्री थी वहां काम करते थे, तो माता दीन भी वहां पे काम करते थे। माता दीन ने उस फैक्ट्री की जो मटकी थी उससे पानी पी लिया था, और मंगल पांडे ने जब देखा कि एक ही माता दीन जो उस समय अछूत था, उसको ये कि तुमने ये मटकी छू ली, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ये बात माता दीन ने जब मंगल पांडे को कही, तो माता दीन ने पता है क्या जवाब दिया। आजादी के सूत्रपात का एक बहुत बड़ा कारण था वो। उन्होंने कहा कि मेरे मटकी से पानी पीने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया,
लेकिन क्या तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है जब तुम गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस को अपने दांतों से खोल करके लगाते हो? ये एक टर्निंग पॉइंट था। उसने कहा, क्या कहा? बोला ये कह रहा हूं कि गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस को खोल करके जब तुम काम में लेते हो तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है क्या? बोले नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। बोले है, ऐसा ही होता है, क्योंकि जो माता दीन था उस फैक्ट्री के अंदर काम करता था और सारी बारीकियों का वो भी एक श्रमिक वर्ग में से था, वो सारी चीजें उनको पता थी। तब मंगल पांडे को लगा कि क्या वाकई ऐसा होता है। तब उन्होंने इस तथ्य को वेरीफाई किया और आजादी के आंदोलन वहां से सुलग उठा और आजादी के आंदोलन की सूत्रपात हुआ। लेकिन इससे पहले भी ये घटना है 1857 की, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 1804 में ही आजादी की लड़ाई शुरू हो गई थी और छतरी के जो नवाब थे उनके द्वारा अंग्रेजों से लड़ने वाला एक बौद्ध योद्धा था, उदय चमार। एम आई राइट? आपने रिसर्च किया है। तो जो उदय चमार था 1804 की बात है, मंगल पांडे वाली जो घटना है वो 1857 की बात है। तो उदय चमार उसने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था और उसकी जो चर्चा थी वो अलीगढ़ के आसपास के एरिया में खूब होती थी और 1807 में अंग्रेजों ने उनको फांसी दी थी। जो 1857 के समय एक बांके चमार नाम का भी एक हमारा आजादी का एक आंदोलन के लिए शख्स हुआ जो हमारे वंचित वर्ग से था और उसके ऊपर अंग्रेजों ने मालूम है कितने का इनाम घोषित किया था? उसको पकड़ नहीं पाए थे। 50,000 का इनाम घोषित किया था। उस समय 2 रुपए में बेल आता था, 2 रुपए में गाय बेल आ जाता था, लेकिन उस समय 50,000 का इनामी था जो आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों को मात दे रहा था और कई अंग्रेजों को उसने मौत के घाट उतारा था। ऐसे ही हमें रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं। बेशक रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, अंग्रेजों से लोहा लिया था, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब उनके महल को अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जब घेर लिया था तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई को तो उनके गुप्तचरों ने सलाह दी, गुप्त द्वार से उनको तो बाहर निकाल दिया। और रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी झलकारी बाई, झलकारी बाई कोरी, यहां अपन लोग बोलते हैं कोली समुदाय से। तो रानी लक्ष्मीबाई की जगह युद्ध लड़ा था उन्होंने झलकारी बाई ने। तो झलकारी बाई का जो योगदान था वो भी बहुत अहम योगदान था, बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। पूर्ण नाम का एक उनका एक सिपाही था, वो भी फौज में था और झलकारी बाई के वो पति थे पूर्ण। दोनों, पूर्ण तो वीर गति को वहां प्राप्त हो गया और अंग्रेजों ने जब झलकारी बाई को पकड़ा तो देखा कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया और वो बड़े खुश हुए। लेकिन अंततः ये प्रकट हुआ कि ये लक्ष्मीबाई नहीं होकर के झलकारी बाई है। तो कहने का मतलब है कि आजादी के आंदोलन में सभी वर्गों के लोगों ने योगदान दिया, उसमें वंचित वर्ग के लोगों ने भी योगदान दिया, लेकिन वंचित वर्ग के लोगों के योगदान को वो इतिहास में जगह नहीं मिली। लेकिन अब दौर आ गया है कि हम, जैसे आपने रिसर्च किया तो मैं चाहूंगा, मैं आपसे नंबर भी लूंगा, आपके रिसर्च को मैं भी पढ़ूंगा और कुछ छोटा मोटा लिखने का काम हम करते हैं। तो हमें छोटी छोटी बुकलेट बना करके हम ऐसे जानकारियां लोगों तक प्रसारित करें तो एक सामाजिक सौहार्द बने। हमें ये कहते हैं कि इस देश में सभी समुदायों को लोगों ने कुर्बानियां दी, सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर इस देश को बनाया है। ये गुलदस्ता है, तो इस गुलदस्ते में हमें सब लोगों को साथ लेकर के चलना है और सब लोगों की जो भागीदारी है उस भागीदारी के साथ में हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज मुझे देख करके खुशी है कि इस आजादी के समारोह के मौके पर हम एक फ्रीडम फाइटर पे एक ही स्मारिका का विमोचन कर रहे हैं और यहाँ सभी समुदायों के लोग बैठे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अच्छे काम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये समाज के लिए एक शुभ संकेत है और मैं यही कामना करता हूं कि हम सब लोग इसी तरह से मिलकर के आगे बढ़े। और आपने मुझे याद किया इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं और आपके संस्थान के लिए दुआ करता हूं कि उत्साह कभी ना धीमा हो, कि उत्साह कभी ना धीमा हो, गगन कामयाबी की सीमा हो,
न स्वेद तुम्हारा व्यर्थ हो, हर कर्म तुम्हारा पुरस्कृत हो, आलोकित हो जीवन की राह, बस इतनी सी है मेरी चाह, बस इतनी सी है मेरी चाह। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खूबसूरत और शानदार अंदाज में आपने अपने दिल के उद्गार हम सबकी मोहब्बत में और देश के सम्मान में रखे और कार्यक्रम अपने सवाब पे है। मैं हमारे पूर्व विधायक और पूरी चौमू सरजमी के लाडले श्रीमान रामलाल जी को बुलाना चाहता हूं। आपके सम्मान में कहना चाहता हूं, किसी की राह में खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाहें अपनी झुका के चलना कमाल है ये। आज कार्यक्रम का सही आनंद तो आप ही ले रहे हो भाई। जब आनंद कोई लेगा तभी तो देगा। आज के कार्यक्रम का श्रेय तो आपको ही जाता है। और बीच बीच में ये जो सुधाकर जी नीयत खराब कर रहे हैं ना, तो मैं चाहूंगा कि आगे से ये नीयत खराब हमारी नहीं करें। हमारी अब क्या कि कार्यक्रम में जैसे हम ध्यान लगाते हैं और आपकी स्क्रीन के ऊपर गुलाब जामुन दिख जाते हैं, काजू कतली दिख जाती है, तो फिर हमारा ध्यान भंग हो जाता है। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हैं टिकम चंद जी बोरा, जिनसे मेरी मित्रता 2003 में जब विधायक बना था तब से मेरी इनसे मित्रता है। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे क्षेत्र के उस जमाने में जिस समय प्रतिकूल परिस्थितियां थी, अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, और उन परिस्थितियों में से भी निकलकर अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर उस स्थान के ऊपर पहुंचे जहां लोगों को न्याय दिया जाता है। और मैं एक बार राय साहब, मैं बहुत सब लोगों को सार्वजनिक कहता हूं, वो कहते हैं अब न्याय तो न्यायालय के अंदर होता है और न्यायाधिपति न्याय करता है, और मैं कहता हूं कि न्यायाधिपति तो सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर न्याय करता है। असली न्याय तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है ना, वही करता है। क्यों बोरा सही है ना, उसको सब पता है कि कौन सही है कौन गलत। असली न्याय तो वही है। न्यायालय के अंदर तो जो साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, उनके आधार के ऊपर वो तय करते हैं। तो राय साहब हमारे क्षेत्र के सिरमौर हैं, एक बार राय साहब के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। पूजा जी, जिनके ससुर साहब ने शराबबंदी के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया, ये वास्तविकता है। साबड़ा साहब ने सिर्फ संघर्ष विधायक रहे हैं साबड़ा साहब, और उन्होंने सिर्फ शराबबंदी प्रदेश में लागू रहे। तो पूजा जी हमारे मंच में विराजमान है। सुनीता जी, जिन्होंने अपनी शब्दों के माध्यम से कई बातें ऐसी कही है जो वास्तविकता के अंदर जो सत्य के नजदीक है। सुधाकर के लिए तो कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि आप कहोगे तो कहोगे ये तो आपका लाडला, इसलिए इसके बारे में तो आप बोलते हो। लेकिन आज फिल्म की शुरुआत इसने की है। मैं चाहूंगा आगे भी जो ईश्वर ने आपको प्रतिभा दी है, उस प्रतिभा के आधार के ऊपर आप नवाचार करो इनकी पूरी टीम को। आज मातृशक्ति विराजमान है, कई स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लोग विराजमान हैं, कई शिक्षाविद विराजमान हैं। मैं क्या कई बार टिकम जी उलझन के अंदर रहता हूं, और उलझन इस बात की रहती है कि वो दौर सही था या ये दौर सही है। देखो, पहले संविधान तो अभी 50, उससे पहले की व्यवस्थाएं आप देखो, कानून नहीं था, लेकिन मर्यादाएं इतनी थी कि वो कानून से भी बढ़कर थी। बच्चे के पैर मत लगा, नहीं तो पाप लगेगा, ये कानून से भी बढ़कर मर्यादा थी। चोरी मत करो, नहीं तो पाप लगेगा। झूठ मत बोलो, नहीं तो पाप लगेगा। किसी को धोखा मत दो, ईश्वर आपको देख रहा है। तो उस कानून को या उस मर्यादाओं को हम बड़ा किसको माने? मुझे ताजुब होता है, पूजा जी मुझे माफ करना, 354 के मुकदमे में बंद होने के उपरांत भी वर्तमान के दौर में
लोग ऐसे बाहर निकल के आते हैं और फिर कपड़े झाड़ के लोग उनके नारे भी लगाते हैं, माला भी बनाते हैं और स्वागत भी करते हैं, जैसे बहुत बड़ा तीर मार के लाए हो। होर्डिंग भी लगते हैं आजकल तो जमानत मिलने पे। और एक रटाया रटाया शब्द ये, मुझे फंसाया गया है, वो भी शामिल है उसमें। तो हम किसको सही माने? बात बिल्कुल सत्य है। उस दौर के अंदर चाहे वो रियासत काल रहा हो, चाहे अंग्रेजी हुकूमत रही हो या मुगल की हुकूमत रही हो, संघर्ष हमेशा रहा है। और आज के दिन मेरे मन में है, मुझे पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, लेकिन मेरे मन में जो बात है वो मैं कहना चाहता हूं। आज के मकान जहां हमने सपनों का, अभी राजेश जी कहां गए? राजेश जी पीछे। राजेश जी ने कहा कि मेरे जब मैं ये फिल्म बना रहा था ये, तो मेरे दिमाग में कुछ कल्पनाएं थी। आपने कल्पनाओं शब्द को काम में लिया कि मेरे दिमाग में कल्पनाएं थी, उस आधार पे मैंने ये छोटी सी फिल्म बनाई, ये कहना आपने। अब आप ये कल्पना करो कि 1947 के अंदर जब आजादी मिली, जिनको कुर्सी मिलनी थी वो कुर्सी मिल गई, जिनको सत्ता मिलनी थी उनको सत्ता मिल गई, जिनको सत्ता की भागीदारी चाहिए थी वो भागीदारी मिल गई। लेकिन क्या आजादी इतनी आसानी से मिली? आजादी की कीमत किसने चुकाई? आप कल्पना करो कितने लोगों को शरणार्थी जीवन जीना पड़ा, कितने लोगों की हत्याएं हुई। उसमें यह भी अलग कर दो हिंदू मरे या मुसलमान मरे, कौन मरा कौन नहीं मरा, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि आजादी के समय 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी। 10 लाख लोगों की हत्याएं आजादी के दौरान हुई थी और 1,75,000 लोग प्रभावित हुए थे, शरणार्थी जीवन जीने के ऊपर मजबूर हुए थे। अब आजाद भारत के बाद के अंदर आ जाओ, कल्पना करो कि आपके मकान जो आपने सपना और कल्पनाओं के आधार पे बनाया कि साहब मकान इतनी गज का होगा, यहाँ बैठेंगे, यहाँ चाय पियेंगे, ये बेडरूम होगा, ये हमारा गेस्ट रूम होगा, ये हमारी किचन होगी, और आपको अचानक कोई ये कहे कि आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाता है, मकान छोड़कर चले जाओ। आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाता है, मकान छोड़ के चले जाओ, जो चीज है वो वहीं की वहीं छोड़ के चले जाओ। यह भी आजादी के दौरान हुआ है, कोई माने या नहीं माने। 14 अगस्त की रात, आजादी का जश्न तो हम परसों से मनाते आ रहे हैं 15 अगस्त को, लेकिन 14 अगस्त की रात जो कत्लेआम हुआ, उन परिवारों का क्या गुनाह था, क्या दोष था? कितने वर्षों तक शरणार्थी कैंपों के अंदर जीवन यापन करते रहे। और आजाद भारत के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी शरणार्थी बनकर रहे, दिल्ली की सड़कों के ऊपर भी शरणार्थी बनकर रहे। आज भी चुनौतियां कम नहीं है, आज भी चुनौतियां उतनी है। पूर्व के अंदर जैसा सोगन साहब का जो वो दौर था, उस दौर के अंदर कितनी यातनाएं थी, कितनी पड़ताड़नाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक डर इस बात का मन में था कि मेरी शिकायत कोई घर पे नहीं कर दे, मेरे बारे में कोई गलत बात नहीं करे, या मेरी गलती कि समाज के सामने नहीं आ जाए। इतना डर हुआ करता था। आज किसी के मन में कोई डर है? आज किसी के मन में कोई डर है? वर्तमान दौर तो ऐसा है जो जिंदगी आसानी से जी सकता है, कट सकती है, कोई डर नहीं है। पहले तो यह था कि यार मैं उधार मांगू या नहीं मांगू, अगर मैंने उधार ले लिया, किसी को इसने बता दिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, यह भी एक डर था। मेरे पास पैतृक 5 बीघा जमीन है, मैंने अगर किसी को आधा बीघा जमीन अगर गिरवी भी रख दी तो यार मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं गांव में जी कैसे पाऊंगा, समाज में मैं कैसे जी पाऊंगा। और हमारे आज वाली पीढ़ी वाले तो ये कह रहे पिताजी की जमीन है, 1 बीघा बेच देंगे, क्या दिक्कत है, रहेंगे तो आराम से। आप सबसे मेरा निवेदन है, आने वाली पीढ़ी को, जैसा इन्होंने कहा, वास्तविकता ये है, आने वाली पीढ़ी, मैं कई बार क्या कि भावुकता के अंदर बोल जाता हूँ, कई बार मैं सार्वजनिक भी बोलता हूँ। एक प्रतिघात या प्रतिहार फिल्म थे नाना पाटेकर की, आपने देखी होगी। प्रतिघात है या प्रतिहार है मुझे पता नहीं, वो ड्रग्स के ऊपर बनी हुई फिल्म है, वो ड्रग्स के ऊपर बनी हुई फिल्म है। एक टीचर रहता है, उस टीचर का बेटा नशे की लत उसको पड़ जाती है, तो वो एक सीन मुझे आज भी याद है।
वो रात को 1 बजे आता है, पिताजी जगे हुए रहते हैं, गेट खोलते हैं, वो नशे में रहता है। वो इतना पूछते हैं, बेटा कहाँ से आ रहा है? तो उत्तर देता है, बताना जरूरी है? तो कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूं। तो उत्तर देता है कि मैंने कौन सी एप्लीकेशन लगाई थी, मैंने कौन सा प्रार्थना पत्र दिया था, आवेदन दिया किया था कि तू मेरा बाप बन। मैं ये शब्द बहुत पीड़ित मन से कह रहा हूं। आज की पीढ़ी का यही दौर मुझे नजर आ रहा है, जिसको ना संबंधों से मतलब है, जिसको ना परिवार से मतलब है। उनकी दुनिया एक अलग ही है, और उस अलग दुनिया के अंदर बहुत से लोग तो डर के मारे जिंदगी जी रहे हैं कि यार जो कर रहा है जो करने दो, उसको बेइज्जती हो जाएगी। आप सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना निवेदन यही है, आजादी की वास्तविकता यही है, परिवार को हम एकजुटता के साथ और सही दिशा के अंदर लेकर जाएं, वही सबसे बड़ी चुनौती है। और सोगन साहब के बारे में अभी मैं देख रहा था बुकलेट के अंदर, सोगन साहब ने ऐसा कोई अवसर छोड़ा ही नहीं जब इनकी जेब से कोई पैसा, हमारे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो किसी को कह देते हैं भैया 50,000 दे दे, 20,000 दे दे, 30,000 दे दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा अपने परिश्रम से कमाया हुआ, अपने जीवन के अंदर मेहनत से कमाया हुआ पैसा और फिर कोई दान दे, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस बात की, उसके लिए मन होना चाहिए। और सोगन साहब ने ऐसा कोई अवसर छोड़ा ही नहीं। शमशान में विकास के लिए पैसे देना है, उसमें भी दिया, सामूहिक विवाह में पैसे देना है, उसमें भी दिया, कोविड आया तो उसमें मदद करनी है, उसमें भी पैसा दिया, प्राकृतिक आपदा के अंदर भी इन्होंने पैसा दिया। एक अवसर ऐसा नहीं छोड़ा जिस इनकी परिश्रम की पूंजी को इन्होंने समाज के नाम से दिया नहीं हो। और मुझे कहते हुए एक पीड़ा भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ समाज के लिए किया, लेकिन कभी मंच के ऊपर नहीं दिखे। तो ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाए हो आप। मानव जन संस्थान को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं, और आपका कार्यक्रम हमेशा अनूठा रहता है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। मैंने अगर ज्यादा कुछ कहा हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे मन के उद्गार थे, मैंने कही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और निश्चित तौर पर जो आनंद ले रहा है उसको थोड़ा सा आनंद और दे दीजिए याकूब जी को, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो मैं मन से निवेदन करूंगा एक बार आए और याकूब जी को साफा अपन बंधवा देते हैं। आज उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। आइए मैम, और 4-5 सम्मान और बचे हैं, वो भी साथ ही अपन कर देते हैं। मुबारक हो याकूब जी, आपको जन्मदिन आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस मंच के माध्यम से जोरदार तालियां बजा दीजिए याकूब जी के लिए कि ऐसा यादगार जन्मदिन स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सुनहरा अवसर है ये, जो वास्तव में ही और भी ज़्यादा अच्छा हो गया कि हम लोगों के बीच में आप उपस्थित होकर के गरिमा में ये मना रहे हैं। एक मिनट, मैम का बोलो, सुनीता मैम का। हाँ हाँ, एक रामलाल जी भाई साहब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का मान सम्मान होता हुआ प्रशस्ति पत्र के माध्यम से, जैसी हमारी परंपरा रही है इस संस्था की, उसी का निर्वाह होता हुआ न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, ना मुंह छुपा। अब मैं मंच पर तत्काल प्रभाव से जो नाम उच्चारित कर रहा हूं पहुंचेंगे सम्माननीय श्री शिवपाल जी खंडेलवाल। आगे श्री चंद्र प्रकाश जी तैयार रहे। श्री चंद्र प्रकाश जी, आगे श्री रामकर्ण जी गोठवाल। क्रम से जैसे नाम बोल रहा हूं मंच तक पहुंचते जाएं। चंद्र प्रकाश जी, रामकर्ण जी गोठवाल साहब,
इसी श्रृंखला में आगे सम्मान्य श्री सत्यनारायण जी बुनकर, सेवानिवृत्त बीईओ, आप भी मंच पर पहुंचे। इसी श्रृंखला में आगे तैयार है सम्मान्य श्री सुरेश जी महरिया, LIC, आपका भी इस मंच के माध्यम से अभिनंदन है। सम्मान्य श्री धर्मेंद्र जी घसिया, आप भी मंच पर पहुंचे। क्रमशः मैं नाम उच्चारित कर रहा हूं, जैसे पहुंचते जाए। इसी श्रृंखला में डॉक्टर नानूराम जाट, आप भी मंच पर पहुंचे। मंच के माध्यम से आपका भी अभिनंदन है। डॉक्टर सुरेश जी वर्मा, डॉक्टर सुरेश जी वर्मा, जैसे नाम पुकारा जा रहा है तत्काल पहुंचते जाए। और इसी श्रृंखला में सम्मान्य श्री गजानंद जी शर्मा, संस्थापन अधिकारी सेवानिवृत्त धवली, आपका भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपकी अभिलाषा है कि सम्मान्य प्रदेशाध्यक्ष जी सौदागर जी कांदेला का भी, उनका भी सम्मान में इस मंच के माध्यम से मेरी इच्छा है। सम्मान्य श्री राजीव जी कांदेला, श्रीमान राजीव जी कांदेला तत्काल मंच पर पहुंचे। तालियां बजाते रहिए, ये बहुत ही सुनहरा पल है जो हम सब अभिनंदन करते हुए संस्थान का, इन सब का गौरव बढ़ा रहे हैं। सम्मानित श्री कैलाश चंद जी खोड़ीवाल, आप भी मंच पर पहुंचे। श्रीमान कैलाश चंद जी, श्री धर्मेंद्र जी घसिया, जोरदार तालियां। धर्म की सदा जय रहती है, तो ये तो धर्मस्ततो जया। श्री गजानंद जी शर्मा, सत्यम शिवम सुंदरम एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सोगढ़ साहब के 5 बच्चे हैं, एक बार मंच पर आ जाएं। 5 तुरंत आओ भाई, 5 फास्ट फास्ट आओ।
ज्योत संजोत जगाते चलो, ज्योत संजोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। हेलो, अब आदरणीय टीकम जी अंजाना और रामलाल जी भाई साहब से केवल हम विदा ले रहे हैं। 10 मिनट, मुश्किल से 5-6 मिनट का कार्यक्रम और चलेगा, लेकिन अब मैं दोबारा कह दूंगा तो क्या करेंगे यार, 1 घंटे से ही करा ले, इसलिए आदरणीय अंजाना जी से और रामलाल जी से हम विदा लेंगे। भाई साहब आप अल्पार लेके जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मुकेश जी पहुंचो। बस 5 मिनट और बैठना है अपने को, केवल केवल रामलाल जी, टीकम जी, आदरणीय भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हम डॉक्टर रणजीत महरानिया के बिल्कुल। हाँ 1 मिनट सभी बैठेंगे। मैडम आपका ही तो काम बच गया। हाँ बिल्कुल, अरे भाई 5 मिनट और बैठेंगे सब लोग। अब मैं निवेदन करूंगा, याकूब जी आप भी ले लो इसको, ले लो माइक को। हेलो, आज तो सुर गाने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, हीरो जसनर नारी गावे, धरती धोरारी आ धरती धोरारी, हो धरती धोरारी। आ तो सुर गाने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे। 1 मिनट, 5 मिनट और वेट करेंगे अपन। गोपाल जी आ जाओ अडी। हाँ अब मैं निवेदन करूंगा पूजा मैम से और डॉक्टर सुनीता दामिनी गुप्ता मैम से, आप एक बार मंच पर आए। तो मैडम, अरे भैया 1 मिनट इसको रोकना भाई, लोग कह रहे हैं कि समापन हो गया। मैम कार्यक्रम तो अभी हो गया, होप खत्म, हमें जाना है घर। किनके? सोगड़ साहब के। तो जब बेटों का कर दिया यार, बहुओं का नहीं गया, चाहे भाई कौन बुलाएगा वहां। तो ये कह रहे कि अरे भाई खत्म हो गया, तो हमें तो उनका तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो इतनी मान सम्मान वहां हमारे को मिलता है। इसलिए मैं सोगड़ साहब के परिवार से जुड़ी 5 बहुओं को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और एक बार माला के माध्यम से उनका भी आप सम्मान करें। मैडम हमको तो हमारी व्यवस्था देखनी है ना आगे सिस्टम चलाने के लिए। आइए मैडम, आपकी हमारी होगी तो आपके अपने आप हो जाएगी। आइए आ जाओ। हाँ आओ, बिल्कुल आओ ऊपर चलो, 5 आ जाओ। सारे आ जाओ एक साथ, क्यों? ठीक रहा क्या मैम? उड़ियो रे उड़ियो, उड़ियो रे उड़ियो, डो 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 जाए जाए रे, के मारो सुवटियो जी मारो सुवटियो। उड़ियो रे उड़ियो, डो 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 जाए। हाँ नहीं मैम, एक काम और करो, उन 2 को और लो, ये बीच में आप दोनों उधर जाओ। हाँ बिल्कुल, हाँ 2 को आ जाओ, इधर आओ, आप भी इधर आओ, बस अब बैठेगा सिस्टम सेट। ओके
आइए मैम, आप इधर जाइए। हाँ नहीं, वो तो उनको वो तो सम्मान करने वाला मुँह है। इनकी चाय कौन पिलाएगा फिर? इनके रहने तो ऐसे बोल रहे नहीं ठीक है, कोई ना। टूटे बाजू बनरी लो, लड़ी उलझी जाए। टूटे बाजू बनरी लो, लड़ी उलझी जाए। कोई पचरंगी लहरी रो पल्लो लहराए। कोई पचरंगी लहरी रो। बेटियां भी आई है ना साहब, दोनों बेटियां ना दोनों। हाँ आ जाओ। हाँ बहन दोनों, सोगन साहब की बहनें भी आ जाए। बहन और बुआ जी, हाँ आ जाओ आ जाओ। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। राय साहब, हंसी खुशी सोगन साहब कर दो विदा। आ जाओ, आओ सोगन। अब बच्चे आ जाए, सारे छोटे बच्चे आ जाए। एक मिनट, मैंने, हाँ आप तो आ जाए। मैंने, हाँ एक मिनट, हाँ एक वो पोते की बहू और बच गई यहाँ पहले, एक बार आ जाए फटाफट। रुक जाओ। मैंने सोगन साहब को इनके और बच्चों के सबके पास दे दिए, तो एमन रात में फोन कराया 10 बजे। अजी कहते और अड़ा लड़ाई मेटर जाओ। मुझे साहब आगे हुई पहली तो कहे यार है चोरा चोरी, मन तो परेशान कर दिया। तो निश्चित तौर पे बच्चों के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि हकीकत में इतिहास उन्हीं को बचाना है। बच्चे तैयार रहेंगे सारे एक साथ। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता। आ जाओ बच्चे सारे आ जाओ टोटल। कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता। कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का। नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का। खुशबू से तेरी महके क्यों बाग मेरे मन का। मेरी जिंदगी में छाई तुझसे बाहर क्यों है। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता। कैसे ये दिल के रिश्ते। दोनों दामाद और बच गए साहब। ये कह रहे हैं कि यार अब तो सारो ही कर दिया, तो फिर वो और काम करूं। और निश्चित तौर पे साहब आप तो कह रहे था मतलब पावना तो आखिरी में देखना चाहिए रूस से भी जगह अब भी आप भी देख रहे था, लेकिन अपना पावना बिल्कुल ठीक से, बिल्कुल ही रूस से। आओ साहब, कंवर साहब आ जाओ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे हमारे कंवर साहब हैं, आ जाइए आप। आओ आओ राज साहब आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए
तुम, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। और देखिए याकूब जी ने जो योगदान दिया ना, उसमें उन दोनों भाइयों का भी बड़ा योगदान है। तो आ जाओ भाई, दोनों आप भी आ जाओ यार, खूब आपने शानदार काम किया है, आ जाओ। और राय साहब हमारे संरक्षक महोदय आपको भी माला पहनाएंगे निश्चित तौर पर। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। लो साहब, घनश्याम करा गया दो पहना, वो वास्तव में इन्होंने बहुत जोरदार से दो लो साहब, लाओ। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बहुत ही यादगार लम्हे। कैलाश जी सैनी साहब, एलईडी कैलाश जी कहाँ है? कैलाश जी सैनी। और भाई यूट्यूब फेसबुक लाइव करने वाले भैया आजा, ओ भैया आ जाऊं। कैलाश जी सैनी कहाँ है? जान एलईडी चलाई आज मैडम, वो तो करना ही है, वो करना ही है मैडम। लो भाई। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। एक मिनट, प्रहलाद जी जाटव साहब, हनुमान जी जाटीवाल जी और महेंद्र भाई आजा। जाटीवाल जी आओ। गुरुचरण जी आ जाओ, आओ फास्ट आ जाओ, एक साथ आ जाओ। मेरी जिंदगी में तो है मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं जानता। इस मारी का लाओ ना, इस मारी का लाओ भाई, एक मिनट। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्र की खुशबू से महके शरीर सारा। काया ये खाक होगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। हाँ मैम, वो आखिरी में। हाँ, मदन लाल जी तंवर और राजकुमार इंद्रेश जी के बड़े भाई साहब पद्मावत जी भी आ जाएं। तंवर साहब आइए। हाँ अच्छा, शंकर लाल जी, हाँ बिल्कुल शंकर लाल जी ले माला लाओ ने, मनोहर जी लाओ ने, पैरो
पहनो 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 ले मां बोले भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मदन लाल जी खरकड़िया, मदन लाल जी खरकड़िया, मदन लाल जी खरकड़िया साहब कहाँ हैं? नहीं है साहब यहाँ। हाँ 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 हाँ। किशन लाल जी केपी साहब और रामोतार जी बाइला साहब आइए। कैलाश जी आप भी आ जाए। और सत्यनारायण जी भी थे ना? सत्यनारायण जी हैं? हाँ हाँ सही। हाँ सत्यनारायण जी, अरे आओ साहब आओ एक बार लो राय साहब का नाम। आप झरोखा बैठिया अलबेला सिरदा, हाजर रेसी गोरड़ी कर सोला।